2017 में रेप, 2018 में पिता की कस्टडी में मौत और 2019 में एक खौफनाक एक्सीडेंट। उन्नाव केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक लड़की की रूह कंपा देने वाली जंग है। एक विधायक इतना ताकतवर कैसे हो गया कि एफआईआर दर्ज होने में ही 1 साल लग गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को पूरा केस यूपी से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा? 2017 का साल। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंज रहा बेटी था, बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसी शोर के बीच उन्नाव की एक 17 साल की लड़की की चीखें सत्ता के गलियारों में गुम हो रही थीं। एक ऐसी कहानी जहां रक्षक ही भक्षक बन गया और इंसाफ मांगने की कीमत लाशों से चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 को। एक नाबालिग लड़की नौकरी की तलाश में अपने एक रिश्तेदार के साथ तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर जाती है। आरोप लगता है कि वहां विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। 1 साल तक ये परिवार दर दर की ठोकरें खाता है। विधायक का रसूख इतना था कि खाकी वर्दी उसके सामने नतमस्तक थी। जब साल भर तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह, खुद को आग लगाने की कोशिश की। उसने रोते हुए कैमरे के सामने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, विधायक हमें जीने नहीं दे रहा। अभी आत्मदाह की खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन एक और भयावह खबर आई। पीड़िता के पिता, जिन्हें पुलिस ने विधायक के भाई के साथ हुए विवाद के बाद गिरफ्तार किया था, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 14 गंभीर चोटों के निशान मिले। यह साफ था कि यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में की गई हत्या थी। देश भर में उबाल था। मामला दिल्ली तक पहुंचा। दबाव में आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, असली खौफ अभी शुरू होना था। 28 जुलाई 2019 पीड़िता अपने वकील और चाची के साथ रायबरेली जा रही थी। अचानक एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पुती थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़िता और उसके वकील महीनों तक वेंटिलेटर पर रहे। सवाल उठा, क्या ये एक्सीडेंट था या गवाहों को खत्म करने की साजिश? सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। 16 दिसंबर 2019 दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया। 20 दिसंबर 2019 सेंगर को उम्र कैद, मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना लगा। मार्च 2020 पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में भी उसे 10 साल की अलग सजा मिली। आज 2026 की शुरुआत है। कुलदीप सेंगर सलाखों के पीछे है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। हाल ही में दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल देते हुए उस पर रोक, स्टे लगा दी। पीड़िता आज भी डर के साए में है। वो बार बार कोर्ट से गुहार लगा रही है कि उसकी उम्र और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उन्नाव का केस सिर्फ एक अपराधी की सजा नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम पर तमाचा है जो ताकतवर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेटी बचाओ नारा तब तक सिर्फ एक नारा रहेगा जब तक सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग बेटियों को अपनी जागीर समझेंगे। इंसाफ मिला तो है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। एक उजड़ा हुआ परिवार, कई मौतें और कभी न खत्म होने वाला खौफ। इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने के बराबर है।